पुराकृतयुगे आसीन महद्भुतं समुत्थितं व्याप्यमानं शरीरेण सकलं भुवनं तद्दृष्ट्या विस्मयं देवः गतः सेन्द्राभयावृतः ततस्तैः क्रोधसन्तप्तैर्गृहीत्वा तमथासुरं विनिक्षिप्तमधोवक्त्रं स्थिता तत्रैव ते शुरा तमेव वास्तुपुरुषं ब्रह्मा कल्पितवान् स्वयं। बृहद्वास्तुमाला पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से वास्तु पुरुष के बारे में जानेंगे कि वास्तु पुरुष का आरंभ कैसे हुआ, कौन से देवता किस दिशा के प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं, कौन से देवता को किस दिशा का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और वो कैसे हुआ, क्यों इंद्र देवता को पूर्व दिशा का ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, क्यों अग्नि देवता को आग्नेय कोण का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, क्या वो कारण था। पिछली वीडियो में हमने जाना कि कौन से वो मुख्य 18 आचार्य थे जिन्होंने वास्तु पुरुष की शुरुआत की और वास्तु की एनर्जीज़ हमें किस तरह से हिट करती हैं, इसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। आज इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे वास्तु पुरुष के बारे में। जो मैंने श्लोक बताया वो असल में आप सबके लिए एक सूत्र है, जिससे आपको यह पता लगेगा कि असल में वास्तु पुरुष का आरंभ कैसे हुआ और कैसे देवताओं ने उस पुरुष का और ब्रह्मा ने उस पुरुष का नामकरण किया। आज इस विषय पर हम जानेंगे, तो आइए जानना आरंभ करते हैं। पुराकृत युगे, पुराने अर्थात सतयुग के समय की बात है। सतयुग में एक बहुत विशाल प्राणी का जन्म होता है, जिसका शरीर सेकंड के हिसाब से, पल के हिसाब से बढ़ता ही जाता है। पुराकृत युगे आसीन महद्भुतं समुत्थितं व्याप्यमानं शरीरेण सकलं भुवनं तत्, जो अपने शरीर से संपूर्ण संसार को व्याप्त कर लेता है, संपूर्ण संसार को ढक लेता है। तद्दृष्ट्या विस्मयं देवः गतः सेन्द्राभयावृतः, ये सब देखकर देवता बहुत भयभीत हो जाते हैं और दौड़ते हुए इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र उस समय के अभी भी इंद्र देवताओं के राजा हैं। तो सब देवता जब इंद्र के पास जाते हैं तो इंद्र ततस्तैः क्रोधसन्तप्तैर्गृहीत्वा तमथासुरं, इंद्र उस समय बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपना वज्र लेकर उस असुर की तरफ जाते हैं, उस वास्तु पुरुष की तरफ जाते हैं। क्रोधसन्तप्तैर्, क्रोध में भरकर, गृहीत्वा तमथासुरं विनिक्षिप्तमधोवक्त्रं स्थिता तत्रैव ते शुरा, और उसको अधोमुख अर्थात उसके मुख को ज़मीन में दबाकर उस वास्तु पुरुष को ज़मीन में दबा देते हैं। सारे देवता मिलकर उस वास्तु पुरुष को ज़मीन में दबा देते हैं। उस समय तक उसका नाम वास्तु पुरुष नहीं पड़ा था। उसके बाद जो जो देवता उस वास्तु पुरुष के उस विशेष असुर के जिस अंग को दबाते हैं ज़मीन के भीतर, उस अंग का प्रतिनिधित्व करने लग जाते हैं। तमेव वास्तु पुरुषम ब्रह्मा कल्पितवान् स्वयं, और उस विशेष प्राणी को ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से वास्तु पुरुष की संज्ञा देते हैं और तब से वास्तु का आरंभ हो जाता है, वास्तु पुरुष का आरंभ हो जाता है। इंद्र पूर्व दिशा की तरफ से उसके अंग को दबा देते हैं, अर्थात उसके सिर को दबाते हैं, इसीलिए इंद्र पूर्व दिशा के स्वामी हो जाते हैं। आग्नेय कोण से अग्नि देवता इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अग्नि कोण में जाकर इंद्र देवता, माफ़ कीजिएगा, अग्नि कोण में जाकर अग्नि देवता उसके अंगों को दबा देते हैं। ऐसे ही जिस देवता ने उसके जिस अंग को दबाया, वो उस अंग के साथ साथ उस स्थान के भी प्रतिनिधित्व हो गए। अर्थात वास्तु, जब आप घर का निर्माण करते हैं तो उस स्थान के उस देवता की भी आपको आराधना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आपको किचन का निर्माण करना है, तो किचन का तात्पर्य होता है अग्नि, तो आप किचन का निर्माण कहाँ करेंगे? आग्नेय कोण में करेंगे। ऐसे ही बहुत सी विशेष बातें हैं। आज हम इसे एक सूक्ष्म विषय के रूप में रखेंगे। आज हमने जाना कि असल में वास्तु पुरुष का आरंभ कहाँ से हुआ। अगली वीडियो में मैं आपको और भी एक विशेष जानकारी दूंगा, जिसमें हम जानेंगे कि असल में घर बनाने का कितना ज़्यादा महत्व होता है। जो लोग किसी दूसरे के घर में रहते हैं वो किन चीज़ों के कारण नुकसान उठाते हैं, उन्हें कौन सी वो चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं। बहुत से विषयों पर हमारी आगे चर्चा होती रहेगी। और आप सबके लिए एक खुशखबरी है, मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों से एक विशेष वार्ता की थी और उनसे एक विशेष बात पूछी थी कि क्या
मुझे हफ्ते में एक विशेष दिन आकर आपके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, तो उसका जवाब बहुत से कमेंट आप लोगों ने किए और आप लोगों ने सब ने अपनी सहमति जताई कि आप हफ्ते में एक विशेष दिन आकर सभी दर्शकों के एक प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आपकी इस बात पर मैंने विचार किया और इस बात से मैं भी सहमत हूँ। तो आप सब अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हफ्ते में एक विशेष दिन आकर, उस पर अभी भी चर्चा चल रही है कि हफ्ते में किस दिन आकर आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाए। अब हम हर हफ्ते में एक दिन आकर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, तो अपना प्रश्न देना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। जय माता की।